हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे साइंस का एनालिसिस पार्ट, कंक्लूजन वीडियो पार्ट। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने साइंस लास्ट ईयर इस तरीके से डिस्कस नहीं किया था। वहां पर आप सबको कंक्लूजन वीडियो नहीं प्रोवाइड किए गए थे। बट क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के कंक्लूजन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर हम लोग साइंस का कंक्लूजन वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर था दोस्तों, वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अब वैसे तो देखिए, बायो का सबसे बेसिक और सबसे प्यारा चैप्टर जिसे कहा जा सकता है वो यही चैप्टर है। बट क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तक ये नहीं समझ पाए हों कि सेल है क्या, और उसको इमेजिनेशन करने में आपको कहीं समस्या आ रही हो, इस वजह से यूट्यूब से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो जहां पर सेल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हम 10 मिनट में उसको समझेंगे। देन आपके साथ फिर मैं चैप्टर को डिस्कस करूंगा, और फिर वो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप एक बार उस चीज को इमेजिन करने लग जाएंगे। तो एक बार आपकी इमेजिनेशन डेवलप हो पाए, उस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैंने ये वीडियो, यहाँ पर आपको वीडियो मैं भी डिस्कस करूंगा, और जो वीडियो में ऑलरेडी एक पर्सन है वो डिस्कस कर रहे हैं, हम उसे भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane. अब दोस्तों, जब हम सेल को यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो बस आपको यहाँ इसे इमेजिनेट करना बहुत जरूरी है। क्या है सेल मेम्ब्रेन, दिखता कैसे है? जैसे कि अभी कहा गया है कि तीन चीज सबसे कॉमन होती है हर सेल में, एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस। यही चीज जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि ये तीन चीज हर सेल में ये तीन चीज कॉमन होगी। ठीक है, अब वो तीनों चीज दिखती कैसी हैं, वो कहां पर होती हैं, उसको यहाँ पर ध्यान में देंगे हम लोग। Which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. थर्ड मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं एक तरीके There से are DNA। two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. अब देखिए सर, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। ये दो फोटो इनफ हैं आपके सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए। जब आप देखते होंगे, आपसे पूछा जाता है कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं है, कौन सा है, तो आपने देखा होगा कई बार माइटोकॉन्ड्रिया का एक ऑप्शन दिया जाता है। बट अभी जो आपने वीडियो में सुना कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनेल्स, ये आप प्रोकैरियोटिक्स में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी चीज है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। एंड देन उसके बाद जो एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो चीजों को, जो ये न्यूक्लियर जो इतना जो ये फैला हुआ है ये डीएनए, ये समेट कर नहीं रखा जाता आपका प्रोकैरियोट में। जबकि आप देखेंगे यूकैरियोट्स में एक न्यूक्लियस है और एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, और उसके अंदर सारी की सारी मटेरियल फिल्ड है। ठीक है, तो अभी ये यहां पर समझाएंगे। They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, बैक्टीरिया। So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो चैप्टर को आपको दोस्तों हमेशा ऐसे ही तोड़ना है। सबसे पहले आपकी चैप्टर्स की शुरुआत होती है डिस्कवरीज के बारे में, यानी कि समझा जाता है कि यार ये सेल है, इसे डिस्कवर किसने किया है, और इसके अंदर के जो छोटी छोटी दो चार पार्ट हैं उसकी डिस्कवरी के बारे में बात हम लोग करेंगे। वीडियो जब
चैप्टर हम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। देन उसके बाद सेल थ्योरी, आखिर ये सेल थ्योरी है क्या, ये सेकंड चीज है। उसके बाद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के डिवीजन के बारे में, क्योंकि वो समझना सबसे पहले जरूरी है। एंड देन हम जाएंगे इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने, जहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Let's start with the nucleus, the control center of the cell. अब न्यूक्लियस को सबसे पहले The यहां पर देखा nucleus जा रहा contains DNA, or genetic material. है। इमेजिन DNA करते dictates रहिएगा what the दोस्तों। cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. आपको याद होगा इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियस क्या क्या जो है उसमें इंक्लूड करता है, तो वहां पर डीएनए एंड क्रोमेटिन ये ऑप्शन में था। आपने अगर इस चीज को नहीं वहां पर क्वेश्चन में ध्यान दिया है तो यहाँ पर इमेजिन करते चलिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से When अटेम्प्ट a कर cell पाए। is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. अब देखिए ये क्रोमोसोम्स भी आपने पढ़ा होगा वहां पर अपनी एनसीईआरटी में, कि क्रोमोसोम्स भी होते हैं आपके। ये क्रोमेटिन जो हैं, जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पीछे, ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये डिवाइड होने जा रहे होते हैं, ठीक है। नहीं तो ये क्रोमोसोम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, अभी जैसा कि इन्होंने कहा। When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. जब डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, एनसीईआरटी में मेंशन। The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. अब यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है दोस्तों, कि कैसे न्यूक्लियोलियस के अंदर से राइबोसोम्स बन रहा है और राइबोसोम्स कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाकर चिपक जाएगा। इस पर 2019 में क्वेश्चन आया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को का जो सरफेस है, रफ सरफेस, वो रफ क्यों है, क्योंकि राइबोसोम्स वहां पर अटैच्ड होता है। फिर उसके बाद ये राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, वो यहाँ पर समझिएगा। अब देखिए After कैसे। ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम सिंथेसाइसिस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। देखिए ये सब चीजें हम एनसीईआरटी से समझेंगे, ठीक है। बट उसको जाने से पहले ना दोस्तों एक इमेजिनेशन तैयार करो, ताकि आप जब पढ़ रहे होगे ना तो चीजें दिमाग में चल रही होंगी कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ये वहां जा रहा है। जब तक इमेजिनेशन नहीं क्रिएट होगी ना, आप साइंस पढ़ोगे भूलते जाओगे, पढ़ोगे भूलते जाओगे। साइंस रटने जैसी चीज है ही नहीं है, साइंस को सिर्फ एंजॉय करना है, समझना है, एक्सपीरियंस करना है। Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as अब कनेक्ट देखिएगा, इमेजिनेट करिएगा दोस्तों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है। ये आपको दिख रहा होगा कैसे, ये मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम There दिखता है। are two types of ER. दो तरीके का होता Rough ER has ribosomes attached to it, है। अब ये रफ क्यों and है, smooth ER क्योंकि इसमें doesn't have ribosomes attached to it. राइबोसोम्स अटैच्ड है। The endoplasm अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये पीछे आप येलो देख रहे हैं, ये तो राइबोसोम्स हुए। अब राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके बना रहे हैं प्रोटीन। ये जो आपके सामने चीज दिख रही है, ये दोस्तों प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही थी, ठीक है। अब ये प्रोटीन reticulum is a यहाँ से membrane तैयार होगा। enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic कहाँ पहुंचेंगे? reticulum in Golgi small bodies के पास। vesicles, वेसिकल्स इन्हें where लेकर the जाएगा। Golgi apparatus, sometimes called अब गोल्गी बॉडी वो जगह है दोस्तों जहां पर इनको तैयार किया जाता है। देखिए ये अभी बने हैं कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं और जा रहे हैं गोल्गी बॉडीज की तरफ। अब इनका जन्म तो हो गया है, पर ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मान के चलिए हम पनीर तो लेकर आ गए हैं मार्केट से, पर क्या ऐसे ही कच्चा पनीर खाएंगे? नहीं, हमें उसका एक प्रॉपर तरीके से एक सब्जी बनानी है। तो अब ये जो प्रोटीन दोस्तों सामने है, इस प्रोटीन को थोड़ा सा
जो है बेटर बनाने के लिए, जरूरत के अनुसार बनाने के लिए इसे गोल्गी एपरेटस के पास भेजा जाता है, एंड देन गोल्गी एपरेटस इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाती है, उस जरूरत के अकॉर्डिंग बनाती है जो रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग ऑर्गेनेल्स की. The Golgi body receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. अब देखिए अपने जरूरत के अनुसार कस्टमाइज हो रहे The Golgi body does this by folding the proteins into usable हैं, और ये shapes कौन कर रहा है? गोल्गी or बॉडीज. adding other materials onto them, such as lipids. तो एक स्टेटमेंट अभी आप देखेंगे एनसीईआरटी में कि कैसे सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है गोल्गी बॉडीज. or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. ऑर्गेनल से दोस्तों Lysosomes are the garbage collectors that take in Garbage damaged or worn out Societal cell bag. parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondria अब दोस्तों इन्होंने लाइसोसोम्स को बहुत अच्छे से ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ. ये लाइसोसोम्स वैसे तो हम इसे पढ़ेंगे, ये भी एक तरीके से गोल्गी बॉडी की ही क्रिएशन है. गोल्गी बॉडीज जैसे जो प्रोटीन्स शेयर करती है साइटोप्लाज्म में, तो कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ जो चीजें हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइसोसोम्स में, ठीक है. और इन लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होता है, एक एंजाइम भी इन लाइसोसोम्स के अंदर होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है. हम that एनसीईआरटी में take in पढ़ेंगे, damaged or बस आप worn out cell parts. इमेजिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल They करिए. are filled with enzymes that break down this cellular debris. कहा ना भी filled with The enzymes. mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal Mitochondria. and plant cells. पावर हाउस. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a अब cytoskeleton. ये साइटोस्केलेटन हमारे The लिए काम का नहीं है cytoskeleton दोस्तों, ये थ्रेड वगैरह हमारे लिए काम की नहीं है. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, प्लांट्स में कुछ एक्स्ट्रा meaning चीजें they होती हैं. capture sunlight for energy, प्लांट्स के सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, सेल वॉल, have cells with an Plastids. organelle called a chloroplast. क्लोरोप्लास्ट. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells पर्पस क्या है ये भी समझिएगा. सेल वॉल का पर्पस, ठीक है, उसकी शेप देने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए. never have और a cell सेल वॉल wall. बाहर होता है, इस पर भी क्वेश्चन था. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. ये आपके एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि कुछ सेल्स को मूवमेंट के लिए उनके आसपास Another flagella, unique feature in some cilia, cells ये सब is होता है दोस्तों. flagella. Flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember,